एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो की किताबें हैं जो ब्यूरियल्स है। ब्यूरियल्स क्या होता है? ब्यूरियल्स वो चीजें जो जमीन में दफना दी गई हैं। तो कोई इंसान भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो इन किताबों से और ब्यूरियल से जो चीजें दफना दी गई हैं, इनसे हमें क्या क्या पता चला, ये हमें क्या बताती हैं। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। मेरी इन द लाइब्रेरी, तो ये मैरी है, तो जो कि आपकी तरह एक छोटा बच्चा है। तो एज द बेल रैंग टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। तो जैसे ही बेल रैंग हुई, टीचर ने बच्चों को कहा। टीचर बच्चों को फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी ले जा रही थी। तो जब छोटे क्लासेस में होते हैं तो लाइब्रेरी का पीरियड बिल्कुल भी नहीं होता। तो जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते रहते हैं, फिर हमारा लाइब्रेरी का पीरियड स्टार्ट होता है। तो मैरी भी इसी तरह एक बच्चा है जो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जा रहा है। तो वो काफी एक्साइटेड है। फिर उसने देखा कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, उसकी क्लासरूम से भी ज्यादा बड़ी है। इतनी सो मेनी शेल्व्स हैं जो कि बुक से भरी हुई हैं। और एक कॉर्नर में कबर्ड है जो कि लार्ज है, ओल्ड वॉल्यूम्स है उसमें। तो वो कोशिश कर रही है कि वो देखे कबर्ड को। टीचर ने कहा कि इस कबर्ड को टच नहीं करना, इसमें स्पेशल बुक्स है डिफरेंट रिलीजन्स की, अलग अलग धर्म की, और इसमें वेदास भी हैं। तो इस चैप्टर में हम ये ही देखने वाले हैं, वेदास पढ़ने वाले हैं, क्या होता है और कैसे होता है। नाउ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो सबसे पुरानी किताब जो कि वर्ल्ड की है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। तो आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। देयर आर 4 ऑफ देम। तो 4 वेदास होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेदा है वो कौन सा है? ऋग्वेद, जो कि कंपोज करा गया था अबाउट 3500 ईयर्स एगो। 3500 साल पहले ऋग्वेद बन चुके थे। एंड द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। और जो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में हजारों हिम्स हैं। अब हिम्स क्या होता है? हिम्स होता है जैसे श्लोक, भजन, उन्हें हम हिम्स कहते हैं। तो और उसे क्या कहते हैं? सुक्ता। एंड दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। तो ये भजन है, जो श्लोक है, ये किसके ऊपर है? ये गॉड्स का और गॉडेसेस के प्रेज में लिखे गए हैं। 3 गॉड्स जो स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं, एक तो अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, अग्नि जो कि आग के देवता हैं। इंद्र, अ वॉरियर गॉड, मतलब एक वॉर के देवता माना गया है। और सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो सोम एक ऐसा पौधा है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी। दीज हेम्स वर कंपोज बाय सेजेस। अब ये हेम्स कौन लिखता था, कौन इन्हें बनाता था? ये सेजेस के द्वारा बनाई जाती थी। सेजेस कौन होते हैं? जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। और जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वो बच्चों को सिखाते थे उन्हें रिसाइट करना, उन्हें बोलना, और उन्हें मेमोराइज कराते थे एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, और बिट बाय बिट, मतलब एक एक अक्षर अच्छे से उन्हें समझाया करते थे, कैसे? बोलकर। और ज्यादातर इसमें जो हिम्स होते थे वो कंपोज करे गए और सिखाए गए मोस्टली बाय मेन। तो मेन द्वारा ही सिखाए गए थे। कुछ ऐसे थे हिम्स जो कि वुमेन ने भी कंपोज करे थे। जो ऋग्वेद है वो बच्चों सबसे पुराना जो ऋग्वेद है वो बहुत ही डिफरेंट है संस्कृत से, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था संस्कृत। तो उससे संस्कृत से ऋग्वेद काफी डिफरेंट है, अलग माना गया है। आप ये देख लेते हैं, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। जो संस्कृत है वो फैमिली है लैंग्वेजेस की, जिसे हम कहते हैं इंडो यूरोपियन। तो कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ये सारी क्या हैं? इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है। एशियन लैंग्वेजेस कौन सी है? पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। ये कौन सी लैंग्वेजेस से कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं। एंड दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। अब इन्हें फैमिली क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि दोनों में इन लैंग्वेजेस में कॉमन है।
अब जैसे कि अब एक वर्ड देख लो, मात्र, जो कि संस्कृत में कहते हैं मात्र, लेकिन हिंदी में उसी वर्ड को कहते हैं माँ और इंग्लिश में कहते हैं मदर। तो ये आप देख लो, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से सिमिलर लग रहे हैं, तो इसीलिए ये एक फैमिली है, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं वो क्या है, कॉमन है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज? जो लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बोली जाती हैं, फॉर नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे टिबेटो बर्मन फैमिली है, और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वो द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो लैंग्वेजेस झारखंड और पार्ट्स ऑफ जो सेंट्रल इंडिया, जो इंडिया का बीच का सेंट्रल पार्ट है, जो उसमें बोली जाती हैं, वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो ये तो बात कर ली हमने फैमिलीज की कि कौन कौन सी फैमिलीज हैं लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं वी यूज आर रिटन, जो बुक्स हम आजकल यूज कर रहे हैं वो लिखी जाती हैं और फिर उनका प्रिंटेड कर दी जाती हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है वो रिसाइट करे गए थे, वो बोले गए थे और सुने गए थे। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज। तो जो ऋग्वेद है वो बहुत सेंचुरीज पहले कंपोज कर दिए गए थे, मतलब बना दिए गए थे, लेकिन वो प्रिंट हुए थे लेस देन 200 ईयर्स एगो। तो 200 साल पहले वो प्रिंट हुए थे, लेकिन 3500 ईयर्स पहले वो कंपोज हो चुके थे। नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। अब हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को कैसे स्टडी करा, कैसे समझा? जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने पास्ट के बारे में जाना, और जो मटेरियल्स उन्हें मिलते थे, जैसे बोन्स मिल गई, जो उनके पॉट्स हुआ करते थे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती थी, तो वो उन चीजों को एग्जामिन करते थे, उन्हें नोट करते थे, और कुछ ऐसे उन्हें सोर्सेज मिले जो रिटन सोर्सेज थे, जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर में। इंस्क्रिप्शंस होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि हाथ से लिखे जाते हैं, और इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि मेटल्स के ऊपर इंस्क्राइब करे जाते हैं। राजा महाराजा इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब करा करते थे मेटल्स पे। तो जो हाइम्स होते हैं ऋग्वेद में वो किस फॉर्म में है, डायलॉग्स की फॉर्म में है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र। तो एक हाइम है, एक डायलॉग है, किसके बीच में, एक ऋषि मुनि है जिनका नाम है विश्वामित्र, और 2 रिवर्स है, बीज और सतलुज, जो कि वर्शिप करा जाता है। बीज और सतलुज को वर्शिप करा जाता है एज गॉडेसेस, इन्हें भगवान माना जाता है। फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट का ये एक पेज आपको नजर आ रहा है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो कि हैंड रिटन होती है, जो कि हाथ से लिखी जाती है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है किस पे लिखी जाती थी, या तो पाम की लीफ पे, या फिर जो बर्च ट्री है उसकी बाग पे, जैसे वो स्टेम होता है ना बर्च ट्री का, तो उसके ऊपर से स्टेम से ये इसकी बार्क निकाल ली जाती है, फिर उस पे लिखी जाती है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि फर्स्ट टाइम कश्मीर में पाई गई थी। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rigved, as well as an English translation. तो इसका फिर इंग्लिश में भी इसे बदला गया था, और जो कि अब कहाँ पे रखी हुई है, प्रिजर्व करी हुई है लाइब्रेरी में इन पुणे, महाराष्ट्र। यहाँ पे देखो विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में एक डायलॉग है। विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 swift horses, like 2 shining cows settling their calves. विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियों, पहाड़ों से नीचे आ जाओ, अपने जैसे कि 2 घोड़े आते हैं, या फिर 2 शाइनिंग काउज आती हैं, चमकती हुई काऊ आती हैं अपने काव्स को, अपने बछड़ों को लिक करने के लिए, ऐसे तुम नीचे आ जाओ पहाड़ों पे से। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, तुम चैरियट की तरह मूव करती हो। टू द पावर, तुम्हें पावर कहाँ से मिली हुई है, इंद्र से। यू आर फुल, और तुम पानी से बिल्कुल भरी हुई हो, और तुम विश करती हो कि तुम यूनाइट कर जाओ, एक दूसरे से मिल जाओ। रिवर कह रही है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम जो कि पानी से पूरी भरी हुई है। मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, उस रास्ते पे जाती हैं जो रास्ता गॉड ने, भगवान ने हमें दिया हुआ है, भगवान ने हमारे लिए बनाया है। एक बार हम फ्लो करने लग जाती हैं तो हम कभी स्टॉप नहीं होती। Why do you pray to us, O sage? कि तुम हमारी प्रेयर क्यों कर रहे हो ऋषि मुनि? विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, कि तुम सुनो मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ, कि लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव योर एक्सेल, कि अपना जो पानी है
तो वो अपने एक्सल से, एक्सल एक बाउंड्री होती है जिसके ऊपर अगर नदियां चली जाए तो बाढ़ वगैरह आ सकती है। तो ऋषि कह रहे हैं तुम अपने पानी को अपने एक्सल से बढ़ाना मत, सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम अच्छे से सेफली क्रॉस कर सके नदी को। द रिवर्स कह रहे हैं वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम तुम्हारी प्रेयर्स सुनेंगे ताकि तुम सेफली क्रॉस कर सको। हिस्टोरियंस ने ये डायलॉग पढ़ा, ठीक है, ये डायलॉग्स देखे, तो हमने देखा ना कि ऋग्वेद में मोस्टली क्या लिखा था, डायलॉग्स के थ्रू बातें लिखी हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने इन्हीं चीजों को नोट करा कि इसमें क्या क्या यूज करा गया। जैसे हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट करा जो हिम है वो वॉज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, तो हिम किस एरिया में है जहाँ पे नदियां बह रही हैं, तो इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं। He also suggests that the sage lived in a society where horse and cows were valued animals. जो ऋषि मुनि हैं वो ऐसी सोसाइटी में रहा करते थे जहाँ पे घोड़ों को और काउस को एक बहुत ही वैल्यूड एनिमल, उनकी कीमत वैल्यूड एनिमल माना जाता था। इसीलिए नदियों को कंपेयर करा गया है किससे, हॉर्स से और काउ से। और आप देख सकते हो यहाँ पे चैरियट्स का भी, चैरियट्स क्या होते हैं, रथ, जो कि जानवर घोड़े बैल वो चलाते हैं, चैरियट रथ होता है। तो यहाँ पे चैरियट्स का भी जिक्र करा गया है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले के टाइम में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था कि क्या था, चैरियट्स था, जिसमें वो जानवरों को बांध दिया करते थे। और रिवर्स है, स्पेशली इंडस ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, और सरस्वती, वो भी हाइम्स में उनका भी जिक्र करा गया है। आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि जो हिस्टोरियंस थे वो कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा करते थे, कैसे उन्होंने एक डायलॉग देखा जो ऋग्वेद में लिखा हुआ था, तो उस डायलॉग से ही उन्हें अंदाजा लगाया कि पहले क्या हुआ करता था। अब अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं कि चैप्टर का मेन जो चैप्टर है वो क्या है, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, की किताबें हमें क्या बता रही हैं। Now cattle, horses and chariot. There are many prayers in the Rigved for cattle. तो बहुत सारी प्रेयर्स करी गई हैं ऋग्वेद में कैटल्स के लिए। कैटल क्या होता है, कैटल जैसे कि ये जानवर जो कि जैसे काउ, बफेलो, ये सारे कैटल है। चिल्ड्रन और स्पेशली बेटों के लिए हॉर्सेस, इनका जिक्र ऋग्वेद में करा गया है। Horses are yoked to chariots that were used in battles. Horses को chariots पे आगे बांध दिया करते थे जो कि battles में, युद्ध में यूज हुआ करते थे। जो कि अब battles किस लिए होते थे, battles हुआ करते थे ताकि वो एक दूसरे की कैटल को कैप्चर कर सकें। तो कैटल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी उस टाइम पे। जो लड़ाइयाँ होती थी वो जमीन के लिए हुआ करती थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था पास्चर के लिए। पास्चर मतलब जैसे कि गाय भैंस वगैरह होती थी, ये काऊ वगैरह, तो इन्हें चराने के लिए फिर उन्हें जमीन भी तो चाहिए, तो उसके लिए ये बैटल्स करा करते थे। और लैंड इन्हें चाहिए होती थी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि जल्दी पक जाती है, जैसे कि बार्ले। तो बार्ले ऐसी क्रॉप थी जो जल्दी पक जाया करती थी, तो इसलिए इन्हें इसके लिए भी ये बैटल्स करा करते थे। और कुछ बैटल्स वाटर के लिए हुआ करते थे और कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए। अब इन्होंने बैटल्स तो कर लिए, तो बैटल्स करके जो इन्हें वेल्थ मिला करती थी, जो चीजें मिला करती थी, तो वो क्या करते थे, वो जो लीडर होता था वो ले लिया करता था, एंड कुछ वो प्रीस्ट को दे दिया करते थे, पुजारी को दे दिया करते थे, और फिर जो बचता था वो अमंगेस्ट द पीपल, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। कुछ वेल्थ जो होती थी वो यूज्ड होती थी, जैसे यज्ञ वगैरह करने के लिए, या सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। और कुछ ऐसे यज्ञ क्या है, कुछ सेक्रीफाइसेस जैसे कि आहुतियां, ऑफरिंग्स दिया करते थे आग में, यज्ञ के अंदर डाला करते थे। जैसे कि ऑफरिंग्स क्या होती हैं, घी, गेहूं, एंड सम केसेस एनिमल्स की भी ऑफरिंग बलि दी जाती थी। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, तो ज्यादातर जो आदमी होते थे वो इन युद्धों में पार्टिसिपेट करा करते थे। और कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, ना कोई ऐसी असेंबली, लेकिन आर्मी तो नहीं होती थी, लेकिन असेंबलीज हुआ करती थी, लोगों के ग्रुप हुआ करते थे जहाँ पे लोग मिला करते थे और मैटर्स को डिस्कस करा करते थे, युद्ध के बारे में, पीस के बारे में।
और वो एक अपना लीडर चूज कर लेते थे। वो ऐसा लीडर होता था जो कि बहुत बहादुर होता था और स्किलफुल वॉरियर था, मतलब अच्छे से लड़ाई भी कर सके। नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। तो पहले टाइम में क्या होता था, लोगों को कैसे डिस्क्राइब करा जाता था कि जो वो काम करते हैं उसके बेसिस पे उन्हें लोगों को डिवाइड कर दिया था। जोन सी वो लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी जगह पे वो रहते हैं, उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी, वो कौन से रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि लोगों के लिए ऋग्वेद में दिए हुए हैं। तो दो ग्रुप्स हैं जो कि वर्क काम के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करा गया। कौन कौन से? एक तो प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होता है? जो कि पूजा करेगा, पुजारी होगा, जिसे ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो कि रिचुअल्स करेगा। राजा और दूसरा ग्रुप था राजा। तो पहला हो गया प्रीस्ट, दूसरा था राजास। तो ये जो पहले के जो राजास हुआ करते थे वो आजकल के तरह मतलब नहीं थे कि पास कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, कोई महल नहीं थे, कोई आर्मीज नहीं थी। एंड नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, ना वो टैक्सेस कलेक्ट करते। अब आप कहोगे ये किस टाइप के राजा थे, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, किस टाइप का राजा है। और यहाँ पहले के टाइम पे ऐसा भी नहीं हुआ करता था कि जो बेटा है वो ही राजा बनेगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो दो वर्ड्स जो कि डिस्क्राइब करते थे लोगों को एज अ कम्युनिटी और एज अ होल। एक वर्ड था जन, जो कि हिंदी में हम यूज करते हैं लोगों के लिए, एंड द अदर वॉज विश, द वर्ड वैश्य, जो कि कहाँ से आया? विश से। तो ये हम वर्ड, इसके बारे में हम वैश्य के बारे में नेक्स्ट चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम। तो बहुत सारे विश और जनों को नेम के उससे मेंशन करा जाता है, जैसे कि पुरुजन, ठीक है, पुरुजन या फिर विश। भारत जन, भारत में रहने वाले लोग भारत जन या फिर भारत विश। यदुजन और विश। तो ऐसे ही इन्होंने ग्रुप बनाया था। यदुजन का मतलब है जो कि कृष्ण जी के डिसेंडेंट थे। एंड डू ऑन एनी ऑफ दीज नेम साउंड फेमिलियर? क्या आपको ये नेम्स फेमिलियर, जाने पहचाने से लग रहे हैं? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यस। तो जो लोग जो हाइम्स को कंपोज करते थे उन्हें आर्यस भी कहा जाता था, और जो उनके अपोनेंट्स थे, उनके अपोजिट थे, उन्हें दासास और दस्यूस कहा जाता था। एंड दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये दास और दास्यूस थे, ये अलग अलग तरह की भाषाएं बोला करते थे। और लेटर तो धीरे धीरे ये जो शब्द है दास और इनका इसका फेमिनिन हो गया दासी, तो ये धीरे धीरे इस शब्द का मतलब क्या माना गया? एज अ स्लेव, की जो दूसरे पे निर्भर है वो स्लेव है। स्लेव्स कौन हो सकते थे? वुमेन और मेन स्लेव्स होते थे जो कि वॉर में कैप्चर करे जाते थे। एंड दीज वर ट्रीटेड, वो जो ओनर होता था वो स्लेव्स को, उन दास और दासियों को कैसे ट्रीट करता था? जैसे कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। Who could make them to whatever work they wanted to, तो वो उनसे कोई भी काम करा सकते थे। तो ऋग्वेद was being composed in the north west of the subcontinent। तो ऋग्वेद, तो इससे हमने अंदाजा लगाया, हिस्टोरियंस ने इससे अंदाजा लगाया कि ऋग्वेद कंपोज करा गया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। एंड तो ये साइलेंट सेंटेंस द स्टोरी ऑफ मैगलेट्स, ये पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।